हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है एलएसडब्ल्यू के अंदर मार्क्स कैसे लाएं। एक्चुअली एलएसडब्ल्यू को लेके हमारे पास लगातार सवाल आ रहे हैं क्योंकि अधिकांश लोग एलएसडब्ल्यू ले लेते हैं और अच्छा स्कोर नहीं आता है। कल भी एक कमेंट सेक्शन में है कमेंट कि एक बड़ा ग्रुप है जो सीधा सीधा फेल कर गया और हमने बहुत ही बेहतर रिजल्ट दिया है एलएसडब्ल्यू में। तो ये कहना है कि एलएसडब्ल्यू से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इसको बिल्कुल गलत प्रूफ किया गया है। अच्छा खासा रिजल्ट एलएसडब्ल्यू से हमारे इंस्टीट्यूट से आया है। सवाल उठता है कि एलएसडब्ल्यू जो अभी जिनका नहीं आया और जो 65 मेंस देने जा रहे हैं या 66 में लेने का प्रोग्राम है, एलएसडब्ल्यू को किस तरह से तैयार करें या एलएसडब्ल्यू को एग्जाम के अंदर कैसे अटेम्प्ट करें ताकि अच्छा स्कोर आए। सवाल उठता है कि एलएसडब्ल्यू के साथ एक ऐसी धारणा है, माइथ कह सकते हो, कि एलएसडब्ल्यू कोई भी ले लेगा और अच्छा स्कोर आ जाएगा। बिल्कुल गलत है और यही चीज एलएसडब्ल्यू को डुबा भी देती है। एलएसडब्ल्यू में फैक्ट्स पढ़ लेना है, लिख देना है, नंबर आ जाएगा। एग्जामिनेशन के अंदर पेपर एलएसडब्ल्यू हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पवेड हो, सोशियोलॉजी हो या कोई भी हो, एग्जाम के अंदर सिर्फ आपका अच्छा लिखना ही मायने नहीं रखता है, मायने ये भी रखता है कि आप किस तरह के सवाल पे अच्छा लिख रहे हैं। समझ में आया? किस तरह के सवाल पे अच्छा लिख रहे हैं ये भी मायने रखता है। अगर आपसे सीधा सीधा पूछ दिया गया, अगर एलएसडब्ल्यू की सीधी सीधी बात करते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दो अलग अलग पेपर में डिवाइड है। फर्स्ट पेपर के अंदर अगर डायरेक्ट पूछा गया कि कारखाना अधिनियम के अंदर मजदूरों को मिलने वाले हेल्थ जो बेनिफिट है उसके बारे में बताएं, लिख दीजिए। आप भी आर्टिकल लिखेंगे, सामने वाला भी लिखेगा, कोई खास स्कोप नहीं है, कुछ कंटेंट जोड़ेंगे, निकल जाएंगे। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे सवाल पूछ दिए जो डायनेमिक हैं, जिसके अंदर अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, या पूछ दिया जाए कि कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत कांग्रेस जो भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है मजदूरों के लिए, और आपके हिसाब से उनकी विशेष माने उनके कंटेंट का वर्णन करते हुए, उनकी कारखाना अधिनियम के तहत जो भी सुविधाएं मिली उसकी विशेषता का वर्णन करते हुए उसकी आलोचनात्मक व्याख्या करें। सवाल बदल जाएगा, लेकिन आप लिखोगे वही जो आप पढ़ के गए। ठीक है, तो ध्यान ये रखिए कि आपका जो स्कोर नहीं आता उसके पीछे कारण ये है कि आप सवाल के इंपॉर्टेंस पर ध्यान नहीं देते। एक आदमी लिखेगा कारखाना एक्ट के अंदर जो भी फीचर्स दिए जा रहे हैं, जो विशेषता दिए जा रहे हैं, उसको एक्सप्लेन करें, वो कर रहा है। आप कर रहे हो कि जो कारखाना अधिनियम के तहत जो भी सुविधाएं दी जा रही है वो मजदूरों के लिए पर्याप्त नहीं है। कारखाना अधिनियम के अंतर्गत दिए गए विशेषताओं का उल्लेख करते हुए उसकी आलोचनात्मक व्याख्या करें। सवाल 2 हो गया। अब पहले सवाल में बिल्कुल स्टैटिक डाटा, जो आपके पास डाटा है उसको अरेंज करिएगा, आपके पास कोई स्कोप नहीं है। दूसरे तरह के सवाल में आपके पास पूरा का पूरा स्कोप है। तो आप पहले की तरह के सवाल को लिखेंगे, खूब अच्छा लिखेंगे, सारे उसके अंदर जो भी सेक्शन है सारे डाल देंगे, सारा धारा आप डाल दोगे, 1-2 करंट का एग्जांपल भी डाल देंगे। वहीं पे सेकंड क्वेश्चन लिखने वाला स्टूडेंट, सेकंड जो क्वेश्चन लिख रहा होगा वो थोड़ा सा कम भी लिखेगा, 1-2 सेक्शन कम भी लिख देगा। अगर उसको अच्छी तरीके से कंक्लूड कर देगा तो आपसे बहुत ही ज्यादा नंबर लाएगा, बहुत बेहतर नंबर लाएगा। इसीलिए अच्छा लिखना तो जरूरी है ही है। क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन को सिलेक्ट करना भी जरूरी है, जो शायद आपको नहीं सिखाया जाता या बहुत कम लोग जानते हैं। ये बड़ा ही मायने रखता है। और जो क्वेश्चन डायनेमिक होता है उसको अगर थोड़ा भी अच्छा लिख देते हो तो जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होता है वो बहुत अच्छा लिखने से ज्यादा यहां पे आपको थोड़े अच्छे लिखने से काम चल जाएगा। मोर और लेस लगभग सभी ऑप्शनल पेपर का जो फर्स्ट पेपर होता है उसके अंदर बहुत स्कोप नहीं होता है, अलग अलग सब सब्जेक्ट का अलग अलग नेचर है, बट मोर एंड लेस जो है बहुत, जैसे आप इसमें चले जाइए, पॉलिटी में चले जाइए, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, पवेड में चले जाइए तो फर्स्ट पेपर जो है ज्योग्राफी के अंदर चले जाइए तो डायरेक्ट थिंकर पूछ लेगा। फिलोसफी में चले जाइए, डायरेक्ट आपसे थिंकर पूछा जाएगा, और कुछ जो प्रिंसिपल है उससे सीधे सीधे सवाल आ जाएंगे। सीधा बात है। सेकेंड पेपर आप फिर पहला सवाल क्या क्यों कम है, क्योंकि आप डायरेक्ट वाले क्वेश्चन ज्यादा लिख देते हैं, इनडायरेक्ट वाले से भाग जाते हैं, लेकिन जो उसको लिखता है उसको बेहतर नंबर। अब सवाल उठता है कि फर्स्ट और सेकेंड पेपर को अक्सर स्किप करने की कोशिश की जाती है स्टूडेंट के द्वारा, लेकिन सेकेंड पेपर आपके और स्टूडेंट के बीच में
बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर सकता है और बहुत सारे ऑप्शनल पे ये लागू होता है, क्योंकि सेकेंड जो पेपर होता है अक्सर अप्लाइड होता है। अक्सर जैसे ज्योग्राफी को ही उठा लो, वहां पे ह्यूमन ज्योग्राफी पूछेगा, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी पूछा जाएगा, जो काफी अप्लाइड है, जिसके अंदर बहुत अच्छे से आंसर लिखा जा सकता है। आंसर काफी फ्लो में, और आंसर जो है वो काफी डायनेमिक तरीके से और करंट कंटेक्स्ट के साथ डाला जा सकता है। वो पबैट को ले लीजिए, ठीक है, या आप अपने एलएसडब्ल्यू को ले लीजिए। देखिए एलएसडब्ल्यू का जो सेकेंड पेपर है, जिसको सब हल्के में ले लेते हैं, एक्चुअली वो हल्के में लेने की चीज नहीं लगता है। क्या सोशल हिस्ट्री तो है, महिलाओं पे पूछा जाएगा, बच्चों पे पूछा जाएगा, ये सब उसको अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही तरीके से लिखेंगे तो बहुत बड़ा एज मिलता है। तो दो चीज एकदम ध्यान रखिए, तीन चीज। एक, बेहतर आंसर राइटिंग आपको लिखना आना चाहिए। दूसरा, एक बेहतर आंसर राइटिंग आपको लिखना आना चाहिए। दूसरा, सवाल चुनना आना चाहिए कि किस तरह के सवाल आपको चूज करने हैं, ये भी आपको आना चाहिए। और तीसरा, जो सेकेंड पेपर है, जो फर्स्ट और सेकेंड पेपर है, तो सेकेंड सेक्शन है, अब तो एक ही पेपर हो गया ना, तो जो सेकेंड सेक्शन है, सेकेंड सेक्शन को आपको बहुत ही अच्छे से लिखना है, जो एक बड़ा एज दिलाएगा आपको और स्टूडेंट से। तो एकदम स्टैटिक पोर्शन पे नहीं, डायनेमिक पोर्शन पे फोकस कीजिए और देखिए कैसे रिजल्ट नहीं आता है। और रिजल्ट आया है और आगे भी आएगा। बस लिखना, कनेक्ट करना, चीजों को पुट करना। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सिर्फ मेंस जब लिखने जाते हैं तो उनको लगता है खूब फैक्ट डालिए नंबर आएगा। पीटी का एग्जाम नहीं है, दैट इज मेंस। वो मेंस का एग्जाम है जो आप दे रहे हो। और जब मेंस का एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पे सिर्फ पीटी के फैक्ट डालना नहीं है, फैक्ट को कम फैक्ट डालिए, जहां जरूरत है वहां डालिए, और शब्दों के साथ उसको, अच्छे सेंटेंस के साथ उसको समझ लीजिए, ये जरूरी। ठीक है, आई थिंक डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए आपके। और अपना नोट्स जरूर बनाओ, अपना नोट्स जरूर बनाइए, ये जरूरी है। मैं बार बार कहता हूं ये जरूरी है, बनाइए, उसके बाद देखिए कैसे अच्छा लगता है। चलिए फिर मिलते हैं फिर आपके नए नए सवालों के साथ और उसके जवाब के साथ।